आज 28 मई 2026 है, दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। बात आज अशोक लेलैंड के बारे में करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी ने अभी अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, साथ ही साथ डिविडेंड देने की भी घोषणा कर दी गई है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ अशोक लेलैंड के बारे में। एक कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है, यानी कि ट्रक्स बस को बनाती है, और कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी को 1404 करोड़ का मुनाफा हुआ है। कंपनी की 19% जो आय है वो भी बढ़ गई है। इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि जैसा कंपनी ने बताया, मजबूत बिक्री, बढ़ती मांग और बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन की वजह से कंपनी ने ऐसा प्रदर्शन निकाल के दिया है और अपने निवेशकों और शेयर होल्डर दोनों को खुश किया है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि कंपनी आने वाले दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को ₹2.5 का डिविडेंड भी देगी। ये कंपनी पहले भी पिछले साल भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था, बोनस शेयर भी दिया था, और कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। ये तो बात है कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ की, अपडेट की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के शेयर प्राइस को। तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस जब मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, तब था ₹163.62 का, और आज भी इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी ने 1.92% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन आप हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें। कंपनी चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाएं। बात की जाए इस कंपनी की अशोक की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया, 36% का रिटर्न निकाल के दिया। इस चीज़ को ध्यान रखना कि मार्केट डाउन था, तब भी 36% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था ₹118 का, जो आज के दिन है ₹163.62 का। तो एक साल में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 158% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था ₹65 का, जो आज के दिन है ₹163.62 का। तो जिसने 5 साल पहले भी इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, शेयर की अच्छी क्वांटिटी ली होगी, उसे इस कंपनी ने 5 साल के बाद एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। और इस कंपनी ने ये बताया कि आपको होल्ड करना होगा, धैर्य बना के रखना होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तभी आपको एक अच्छा खासा, जो अच्छी कंपनियां होती हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न देती हैं, जैसा कि इस कंपनी ने किया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया ₹215 का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया ₹114 का। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट बता चुका हूं, कंपनी ने अभी अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया, जिसमें कंपनी ने बताया कंपनी को 1404 करोड़ का मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर की तुलना में, और कंपनी की जो आय है वो भी 19% बढ़ गई। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड देने की भी घोषणा कर दी है। हर एक शेयर के बदले में ₹2.5 का डिविडेंड कंपनी देगी आने वाले समय में। 2025 की बात करूं, यदि मैं इवेंट्स को देखूं, तो पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया था और बोनस शेयर भी दिया था। एक बार ₹1 का और एक बार ₹4.25 का। साथ ही साथ बोनस शेयर भी दिया था 1:1 के रेशियो में। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को, अपने निवेशकों को खुश करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 96,067 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 7.63 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 24.32 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है शेयर मार्केट में। डेप्थ टू इक्विटी, इस कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी है 4.33। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। आरओई, इस कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है 25.30% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो कंपनी का आरओई हाई होता है और ये बताता है कि आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। ईपीएस, इस कंपनी का ईपीएस है 6.10 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 1.91%, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी रेगुलर बेसिस में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 21.42 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। अभी ही कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी का जो रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 15,011 करोड़ का, जबकि 2025 की बात करूं तो कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 48,894 करोड़। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 862 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 3,383 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 51.51% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.58% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.85% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.92% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.14% का। तो रिटर्न के मामले में कंपनी 5 साल में भी और 1 साल में भी एक अच्छा रिटर्न दे रही है। आपने भी देखा पिछले साल भी और इस साल भी ये कंपनी रिटर्न दे रही है। पिछले साल बोनस शेयर भी इस कंपनी ने दिया था। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।